अफ्तारी होने में अभी तकरीबन 1 घंटा पड़ा था। बाजी मामा और दादी के साथ किचन में मसरूफ़ थी, जबकि अली और मूसा दादा अब्बू के साथ टीवी लाउंज में बैठे अफ्तारी के वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त टीवी पर हर तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान बनाने की तरकीब बताई जा रही थी, जिनमें कुछ भी नया नहीं था सिवाय इश्तेहारात के। अली के दादा अब्बू का इन इश्तेहारात को देखकर पारा चढ़ना शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद होते ही दोनों बच्चों को बेचैनी शुरू हो गई। उन दोनों बच्चों की ख्वाहिश थी कि कार्टून वाला कोई मज़ेदार सा चैनल लगा दिया जाए, मगर दादा अब्बू से टीवी का रिमोट हासिल करना बहुत ही मुश्किल था और उनकी मौजूदगी में कार्टून वाला चैनल लगाना तो गोया नामुमकिनात में से था। दादा अब्बू भी जान चुके थे कि ये दोनों बच्चे क्या चाहते हैं। उन्होंने इन्हें प्यार से अपने पास बुलाया और समझाया कि अफ्तारी से पहले का वक्त रोज़ेदार के लिए बेहद कीमती वक्त होता है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला ऐसे ही सुनता है जैसे वो आपके बिल्कुल सामने मौजूद हो, और अल्लाह ताला इसी वक्त ऐसी किसी दुआ को रद्द नहीं करता जो उस तक पहुंच चुकी हो। इसीलिए अफ्तारी से कबल टीवी पर कार्टून देखना या इस तरह के किसी और काम में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेहतरीन बात तो ये है कि असर की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह की जाए। अगर कोई दुनियावी काम भी हो तो साथ साथ वो भी ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे आपकी मामा इस वक्त किचन में काम कर रही हैं, या आपको स्कूल का सबक याद करना है तो वो भी कर लें, मैली यूनिफॉर्म धोने वाली है तो वो धो लें, वगैरह वगैरह। तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो भी दुआ मांगता है इसकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। यूँ भी हमें रोज़े की हालत में बड़े एहतमाम के साथ हर बुराई से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रोज़े का असल मकसद ही ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा ढाल है। जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़ुबान से कोई बुरी बात ना निकाले और ना ही शोर शराबा करे। अगर कोई उससे गाली गलौज करने लगे या लड़ाई पर आमादा हो तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो इसका जवाब ना दे। अली दादा जान की बातें गौर से सुन रहा था, जबकि मूसा का ध्यान अभी भी टीवी के रिमोट की तरफ ही था। उसने दादा जान की तवज्जो उसकी तरफ दिलाते हुए कहा, दादा जान ये तो ठीक है, मगर रोज़ा रखने से किसी की सेहत कैसे बेहतर हो जाती है? हालांकि रोज़ा रखने से तो हमें भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़ती है। भूख और प्यास का जिक्र सुनकर मूसा फिर से मतवज्जा हो गया। दादा जान कहने लगे, बिलाशुबा रोज़े सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। हर मज़हब और फ़िरके के मालजीन का कहना है कि रोज़ा रखने से सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही बीमारियां कम हो जाती हैं। इसका सबूत हस्पतालों के वो रजिस्टर है जिसमें मरीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रोज़ा हर ब्लड प्रेशर के अलावा निज़ाम इंतज़ाम को भी ठीक करता है, बशर्ते कि सहरी और अफ्तारी इसी तरह से की जाए जिस तरह हमारे घर में होती है। आजकल टीवी चैनल्स पर चलने वाले इश्तिहारों से मुतासिर होकर लोग अफ्तारी और सहरी के औकात में ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि बीमारी या ख़राबी रोज़ा रखने की वजह से होती है। हालांकि वो ख़राबी तो गलत चीज़ गलत वक्त पर खाना खाने से होती है। रोज़ा तो कम या न खाने का नाम है, यानी आम दिनों में जितना हम खाते हैं इससे भी कम खाना चाहिए, मगर देखा गया है लोग आम दिनों के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं। हमारे घर में किचन के अखराजात रमज़ान के महीने में रूटीन की निस्बत कम हो जाते हैं, जबकि अक्सर घरों में ये अखराजात 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में किचन के बजट में जो कमी वाक़या होती है उसका फ़ायदा आपके आसपास रहने वाले गरीब लोगों को पहुंचना चाहिए।
मॉडर्न साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि हर शख्स को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। यानी कोई शख्स अगर बीमार न भी हो तो उसे हमेशा सेहतमंद रहने के लिए साल में कम से कम 1 माह के रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। दादा अब्बू हमारे घर में भी सब बाकायदगी से रोज़े रखते हैं, इसी के लिए सब अल्लाह के फजलो करम से सेहतमंद हैं। तुमने ठीक कहा है। अब मुझे ही देख लो, मेरी उम्र के बहुत से लोग इस कदर कमज़ोर हैं कि इन पर कोई भी मामूली सी बीमारी हमलावर नहीं होती। मैंने जब से होश संभाला है कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, और मुझे यकीन है मेरे बच्चों और उनके बच्चों और उनके आने वाली नस्लें भी इसी तरह बाकायदगी से रोज़े रखती रहेंगी तो हमेशा तंदुरुस्त ही रहेंगी। इसी दौरान अफ्तारी का वक्त हो गया। अली के पापा भी दफ्तर से वापस आ गए और किचन में मौजूद तमाम अफराद भी डाइनिंग टेबल पर आ गए। दादा अबू ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सभी ने हाथ उठा लिए और अल्लाह ताला से अपने और अपने मुल्क के लिए खैर और बरकतें मांगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं कमेंट में बताएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।